आज की यह कहानी बहुत पुरानी है, जब काशी नामक नगर में चक्रधर नामक राजा का शासन था। काशी नगरी को महादेव की नगरी भी कहा जाता था और इसे देवों की नगरी के रूप में भी पूजा जाता था। राजा चक्रधर बहुत धार्मिक व्यक्ति थे। राजा की रानी का नाम गायत्री देवी था, जो अत्यंत सुसंस्कृत और धार्मिक महिला थी। राजा और रानी दोनों भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे। भगवान शिव के मंदिर में जाकर पूजा करना उनकी दिनचर्या का हिस्सा। राजा चक्रधर अपने राज्य का संचालन बहुत ही धार्मिक रूप से कर रहे थे। उनके राज्य में कोई भी व्यक्ति दुखी नहीं था। सारी प्रजा सुख और समृद्धि से संपन्न थी। हर तरफ खुशहाली ही खुशहाली थी। शेर और बकरी तक एक ही घाट पर पानी पीते थे। समय बीतता गया, लेकिन राजा के घर में कोई संतान नहीं थी। राजा की उम्र बढ़ती जा रही थी, परंतु अब तक उनके यहाँ कोई बालक जन्म नहीं लिया था। एक दिन की बात है, राजा अपनी रानी के साथ सुबह सुबह भगवान शिव के मंदिर की ओर जा रहे थे। जब वे दोनों रास्ते से गुजर रहे थे, तभी उन्हें दो सफाई कर्मचारी, जो पति पत्नी थे, सड़क की सफाई करते हुए दिखाई दिए। जब उन दोनों सफाई कर्मचारियों ने राजा को आते हुए देखा, तो उन्होंने अपना मुंह फेर लिया और खड़े हो गए। इस प्रकार के व्यवहार को देखकर राजा चक्रधर को अच्छा नहीं लगा। महाराज उस समय भगवान शिव की पूजा के लिए जा रहे थे, इसलिए उन्होंने उन दोनों से कुछ नहीं कहा। लेकिन जब वे महल पहुंचे तो उन्होंने एक सैनिक को बुलाया और कहा, तुम जाओ और उस सफाई कर्मचारी को बुलाकर लाओ, मुझे उससे कुछ बात करनी है। सैनिक तुरंत उस सफाई कर्मचारी के घर गया, जिसने महाराज को देखकर मुंह फेर लिया था। सैनिक ने उस व्यक्ति को पूरी बात बताई और कहा कि महाराज तुम्हें अपने दरबार में बुला रहे हैं। वह सफाई कर्मचारी मन में विचार करने लगा, महाराज का आदेश है, टाल नहीं सकता, मुझे दरबार में जाना ही पड़ेगा। सफाई कर्मचारी सैनिक के साथ राजा के दरबार की ओर चल दिया। जब वे दोनों राजा के दरबार में पहुंचे, तो उस आदमी ने राजा को प्रणाम किया। राजा ने कहा, मुझे एक बात बताओ, आज सुबह जब मैं भगवान शिव के मंदिर जा रहा था, तब तुम दोनों पति पत्नी ने मुझे देखकर मुंह क्यों फेर लिया था? वह व्यक्ति निर्भीकता से बोला, महाराज, चाहे आप मुझे मृत्यु दंड दे दें, पर मैं सत्य ही बोलूंगा। महाराज, आपके यहाँ बड़े बड़े विद्वान और पंडित हैं, यदि मैं गलत बोलूं तो आप उनसे पूछ लीजिए। जो कोई भी सुबह सुबह आपका मुंह देखता है, उसका पूरा दिन खराब हो जाता है, क्योंकि आप संतानहीन राजा हैं। इसलिए मैंने आपको देखकर अपना मुंह फेर दिया। राजा चक्रधर यह सुनकर हैरान रह गए। वे मन ही मन विचार करने लगे, यह व्यक्ति सही कह रहा है। यदि नगर के राजा के पास संतान नहीं है, तो यह अच्छा नहीं है। राजा ने उस आदमी को उसके घर भेज दिया और खुद यह सोचने लगे कि अब मुझे भगवान शिव के पास जाकर पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करना चाहिए। राजा ने अपनी रानी से कहा, हमारे नगर के लोग तो हमें देखना भी पसंद नहीं करते, क्योंकि हम संतानहीन हैं। चलो भगवान शिव के दरबार में चलते हैं और पुत्र प्राप्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। राजा और रानी ने भगवान शिव के मंदिर में जाकर पुत्र प्राप्ति यज्ञ किया, परंतु यज्ञ करने के बाद भी उनके यहाँ कोई संतान उत्पन्न नहीं हुई। यज्ञ में शामिल पंडित ने सोचा, मैंने आज तक जितने भी यज्ञ किए हैं, उनमें से कोई भी असफल नहीं हुआ। लगता है राजा के भाग्य में खोट है। भगवान ने उनके भाग्य में कोई संतान नहीं लिखी है। अगली सुबह राजा दरबार में बैठे थे, तभी वहां एक महात्मा आए। उन्होंने कहा, महाराज, मैंने सुना है कि आपने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ किया, परंतु फिर भी आपको संतान नहीं। राजन, समझ लीजिए कि भगवान शिव ने स्वयं मुझे आपके दुख का कारण बताने भेजा है। राजा ने पूछा, महात्मा जी मुझे बताइए, मैं पुत्र प्राप्ति में असफल क्यों हो रहा हूँ? महात्मा जी बोले, राजन, यह आपके पिछले जन्म के कर्मों का फल है। एक ऋषि ने आपको शाप दिया था कि अगले 7 जन्मों तक आपके घर में कोई संतान उत्पन्न नहीं होगी। परंतु महाराज, यदि आप चाहें तो मैं आपको उस शाप से मुक्त कर सकता हूँ। राजा महात्मा जी के चरणों में गिर पड़े और बोले, महात्मा जी, यदि आप ऐसा करेंगे तो मैं आपका बहुत आभारी रहूंगा। तब महात्मा जी ने अपने झोले से कुछ चावल निकाले और राजा को दिए। उन्होंने कहा, राजन, इन चावलों की खीर बनवाकर आप और आपकी रानी खाएं, इससे आपको पुत्र प्राप्ति होगी। परंतु याद रखें कि उस पुत्र की आयु केवल 25 वर्ष की ही होगी। जैसे ही वह 25 वर्ष का होगा, उसी दिन उसकी मृत्यु हो जाएगी। राजा यह सुनकर चिंतित हो गए, परंतु उन्होंने सोचा, 25 साल ही सही, कम से कम संतानहीन होने का कलंक तो मिट जाएगा। उन्होंने कहा, महात्मा जी, जो भी हो, मुझे पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दीजिए। महात्मा जी ने राजा को वह चावल दिए और वहां से चले गए। राजा ने तुरंत अपने राजपुरोहित और रानी को यह बात बताई। राजा और रानी ने उन चावलों से खीर बनाई और खाई। धीरे धीरे समय बीतता गया और रानी गर्भवती हो गई। यह देखकर पूरे महल में खुशी की लहर दौड़ गई। काशी नगरी में उत्सव मनाया गया और नियत समय पर रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया।
राजा ने अपने पुत्र का नाम रुद्र प्रताप रखा। धीरे धीरे रुद्र प्रताप बड़ा होने लगा। वह एक धार्मिक और परोपकारी व्यक्ति था, ठीक अपने पिता की तरह। समय बीतता गया और राजा अब यह भूलने लगे कि उनके पुत्र की आयु केवल 25 वर्ष की है। जब रुद्र प्रताप 25 वर्ष के हुए तो राजा को महात्मा जी की बात याद आई और उन्हें चिंता सताने लगी। उन्होंने इस बात का जिक्र किसी से नहीं किया, परंतु वे भीतर ही भीतर परेशान रहने लगे। जिस दिन रुद्र प्रताप की मृत्यु होनी थी, राजा सुबह से ही भगवान शिव का ध्यान करने लगे। उन्होंने प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझे मेरे पुत्र की मृत्यु का दुख सहन करने की शक्ति देना। उधर यमराज ने अपने दूतों को आदेश दिया कि रुद्र प्रताप की मृत्यु का समय आ गया है और उन्होंने एक सर्प को प्रेरित किया कि वह जाकर रुद्र प्रताप को डसे। राजा के पुत्र की पत्नी वैदेही रोज की तरह उस दिन भी भूखे को खाना खिला रही थी। उसने एक गरीब ब्राह्मण को अपने पति के लिए तैयार किया भोजन दे दिया, जो उसे अपनी भूखी बेटी के लिए ले गया। जैसे ही उस भूखी बेटी ने भोजन ग्रहण किया, उसकी आत्मा से आशीर्वाद निकला कि जिसने उसे यह भोजन दिया है उसके पति की आयु लंबी हो। उस आशीर्वाद की शक्ति से वह सर्प जो रुद्र प्रताप को डसने आया था बेहोश हो गया। यमदूत यह देखकर दंग रह गए। अंत में यमराज को स्वयं आकर स्वीकार करना पड़ा कि यह आशीर्वाद इतना शक्तिशाली है कि वह रुद्र प्रताप की मृत्यु को रोक रहा है। यमराज ने रुद्र प्रताप की आयु को बढ़ाकर 110 वर्ष कर दिया और इस प्रकार वैदेही के दान और उस भूखी बेटी के आशीर्वाद से रुद्र प्रताप की जान बच गई। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि भूखे को भोजन कराना सबसे बड़ा दान है और दान किए गए अन्न का आशीर्वाद कभी व्यर्थ नहीं जाता। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी सभी नई कहानियों की जानकारी आपको मिल सके। धन्यवाद और मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।